अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और इस हफ़्ते में कुछ चीज़ें थीं जो डिस्कस करनी थी या इन्फॉर्म करनी थी उन सब दोस्तों को जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। पहली ख़बर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड थी कि इस दफ़ा भी मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, 7% इंटरेस्ट रेट बरकरार रहेगा। ये बिल्कुल तकरीबन 10 महीनों से तकरीबन मेंटेन चला हुआ आ रहा है 7% पे। कम इंटरेस्ट रेट इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए मोस्टली यूज़ होता है। इससे कंस्ट्रक्शन बिज़नेस ये वो हर चीज़ इंक्रीज़ होती है। तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ है। ये बिल्कुल कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट जो आ गया है, 4th वेव स्टार्ट इसकी हुई है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लॉकडाउन वाला ऐसा स्मार्ट लॉकडाउन फिर स्टार्ट किया जा रहा है। सिंध में तो कम्प्लीटली लॉकडाउन जो है वो कर दिया है। तो अच्छा फ़ैसला है ये इंटरेस्ट रेट मेंटेन जो है वो रखने का। इन्फ्लेशन हालांकि ज़्यादा है इससे, लेकिन फिर भी इसे मुस्तहकम रखना यहाँ पे अच्छा फ़ैसला है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, 7% इंटरेस्ट रेट होगा तो बैंकों में सेविंग डिपॉज़िट्स लोग नहीं रखेंगे। मोस्टली तरजीह देंगे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जो है वो करने को। तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए भी बेनिफिशियल न्यूज़ है, स्टॉक मार्केट जो है उसके लिए भी बेनिफिशियल ये न्यूज़ है। अच्छा, सेकंड न्यूज़ थी ये स्पेशल कंस्ट्रक्शन पैकेज जो दिया था हुकूमत ने पिछले साल, उसके बारे में रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है आबाद जो है उसके नुमाइंदों ने। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है शौकत तरीन साहब को, तो उन्होंने भी एग्री की है और इसे कंसीडर करने का अंदिया दिया है। हो सकता है कि चांसेस हों 31 दिसंबर 2021 तक एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंड हो जाए, लेकिन ये न्यू के लिए मेरे ख़्याल में नहीं होगी, क्योंकि जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो अभी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स कुछ रुके हुए थे, तारीख़ ख़त्म हो गई थी, अप्लाई किया हुआ था एमनेस्टी स्कीम के लिए, तो ये तकरीबन 50% हैं। 1000 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है इस एमनेस्टी स्कीम की वजह से। और प्रोजेक्ट्स जो ये स्टक हैं पाइपलाइन में, इनकी मालियत भी तकरीबन 1000 अरब रुपए की है। तो अगर ये हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसे कंसीडर करने का अंदिया दिया है। ये भी रियल इस्टेट के लिए एक अच्छी ये न्यूज़ है। और इसके बाद तीसरी न्यूज़ जो थी वो रावलपिंडी रिंग रोड से रिलेटेड थी कि वज़ीर आला पंजाब को समरी पेश की है इसमें, जिसमें रावलपिंडी रिंग रोड लूप जो 2 था अटक वाली साइड पे, मोटरवे की दूसरी साइड पे, वही पसवाल जिगजैग वाला और एयरपोर्ट के पिछली साइड से अटक वाली साइड से फतेह जंग की हदूद से जो गुज़रनी थी, सेक्शन 5 लगाया हुआ था। वहाँ पर सारी ज़मीन परचेज़ जो है वो करनी थी, कुछ की भी है, तो उसे लैंड एक्विजिशन को वहाँ पर डी नोटिफाई जो है वो करने का इरादा है, जिससे 4400 कनाल जो है वो वापस हो जाएगी। और फ़िलहाल लूप 2 बनने के नहीं ये चांसेस, लूप 1 ही बनेगा जो रवात से लेके मोटरवे तक होगा, ठलियाँ इंटरचेंज है वहाँ तक।
तो ये भी एक अच्छी ये न्यूज़ है। ओबियसली वहाँ कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा, प्लानिंग नहीं है उसकी, वहाँ से गुज़रनी भी नहीं है। फ्यूचर में अगर ये मोटरवे कोई एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ से, ताकि ट्रैफिक बोटलनेक ना हो जाए यहाँ पर, या कोई और रूट बनाते हैं, तो उसके लिए अच्छा फ़ैसला है ये। इसके बाद एक और न्यूज़ थी 28 जुलाई मेरे ख़्याल में उसकी थी ये, कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि प्रॉपर्टी डीलर्स, ज्वेलर्स और जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं उनके ऑफिसेज़ का ऑडिट वगैरह होगा, ताकि FATF का जो आखिरी पॉइंट रह गया है उसको भी उसमें भी क्लियरेंस जो है ये मिल जाए। इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होना है, क्योंकि इसे प्रॉपर्टी के रेट्स का कोई रियल इस्टेट या किसी प्रोजेक्ट या ख़रीदने बेचने वाले जो हैं उन पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ रियल इस्टेट एजेंट हैं जो डीलर्स हैं उनकी आमदनी पे, और ये वो यानी ब्लैक मनी जो वहाँ पे देखें, ये मोस्टली रियल इस्टेट इंडस्ट्री में जो टॉप वगैरह का एक फैक्टर होता है वो कैश होता है, अच्छा खासा मार्जिन होता है, वो अनडॉक्यूमेंटेड होता है, तो ये उससे रिलेटेड है। जो फिर ओबियसली वो अच्छा खासा अमाउंट होता है, फिर मज़ीद रियल इस्टेट में री इन्वेस्ट होता है, तो सिर्फ उनसे रिलेटेड ही है। एक आम इन्वेस्टर या जो डीलर वगैरह हो गया उनका कोई नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही एक लिहाज से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक प्लॉट आपको आगे 40 लाख में बेचा जाता है, बायर 40 लाख देता है, सेलर जो है 35 लाख देता है, 5 लाख का टॉप बीच में जो डीलर है उसने लगाया था, तो उसकी भी या फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी या प्रॉपरली एक जो इनकम जो चैनल है उसमें लेके आया जाएगा, इसे बेनामी पैसा नहीं होगा ये, तो ब्लैक मनी नहीं बन सकेगी ये। ज्वेलर्स जो है उनके साथ भी होगा, इन सब के ऑफिसेस में जाके इन सब का ऑडिट होगा। अच्छा, आखिरी चीज़ ये थी कि ईद उल अज़हा ख़त्म हो गई है माशाल्लाह। जितने भी रियल्टर्स वगैरह हैं वो सब अपने काम पर वापस आ गए हैं, ऑफिस स्टार्ट हो रहे हैं, और जितने भी ओवरसीज़ वगैरह आए थे ईद मना चुके हैं। अब आगे कुछ अरसा तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर लोग मोस्टली गुजार के फिर निकल जाते हैं, आस्ते आस्ते जाना स्टार्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट पार्क जो है वो कर लेते हैं। पहले भी अच्छा खासा रश था, इसके बाद भी जो है इन्वेस्टमेंट के काफ़ी अच्छे जो चांसेस हैं, यानी कि ये हफ़्ता टोटली अच्छी न्यूज़ रही हैं प्रॉपर्टी रियल इस्टेट जो है उसके लिए। ये बहुत अच्छी हैं, यानी डिमांड इंक्रीजिंग जो साइड है उस पर ही हैं। चलें, वैसे भी बहुत से दोस्त कहते थे कि लंबी वीडियोस हैं, छोटी वीडियो नहीं, तो ये छोटी वीडियो है। वीकली मैं सोच रहा हूँ कि वीकली बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी होगी कर लिया करूँगा, दोस्त भी सारे मेरे अपडेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ठीक है, आज के